हमेशा पास्ट में ही रहता है। कितना भी सभी मेथड से जतन करती हूँ तो भी मार्गदर्शन करें। मन हमेशा पास्ट में ही रहता है। कितना भी सभी मेथड से जतन करती हूँ तो भी मार्गदर्शन करें। मन हमेशा पास्ट में रहता है। तो कौन जतन करना चाहता है? कौन पास्ट से छुटकारा पाना चाहता है? क्या वो मन से भिन्न है? The questioner says that mind always dwells in past, no matter however much I try, but it remains the same. But who is trying? The one who is trying to get rid of the past, is he different from the past? Is he not the same mind? The very idea that I want to get rid of the past is what? Where has it come from? It has come from the same mind. The mind wants to get rid of itself, which is not possible. तुम मन से ही मन को नहीं छोड़ सकते, इसलिए कोई भी उपाय करो तुम नहीं छोड़ सकते। संखेमा का एक बड़ा सुंदर प्रश्न इसने पूछा है। एक तो यह कि मुझसे सहज समर्पण क्यों नहीं होता? हो कैसे सकता है तुमसे समर्पण? जो समर्पण तुमसे हुआ वो समर्पण कैसे हुआ? अगर तुम समर्पण कर सके तो समर्पण कैसे हुआ? समर्पण का अर्थ यही होता है कि समर्पण नहीं हो रहा है मुझसे। अगर तुम कर पाओ समर्पण तो समर्पण कैसे हुआ? तो फिर मैं के हाथ की कठपुतली हो गया समर्पण। तुमको यही तो जानना है कि तुमसे समर्पण नहीं हो पा रहा है, लेकिन तुम इस जानने पे रुकते नहीं। अहंकार कहते ऐसे कैसे नहीं होगा, करके दिखाएंगे समर्पण। बोलिए क्या करना है, तो मेरे पास आ जाते हो। बोलिए तो करना क्या है, करेंगे ही। यू डोंट अंडरस्टैंड दिस, यू कैन नॉट डू इट, एंड जस्ट दिस इज टू बी रियलाइज्ड। सिर्फ तुमको इतना जानना है कि तुम नहीं कर सकते। रुक जाओ, लेकिन अभी तुमने पूरी तरह से जाना नहीं, इसलिए पीछे मन बच जाता है जो प्रश्न पूछता है हो नहीं रहा है, हो नहीं रहा है, हो नहीं सकता है। इस चीज को जानना है, यही समर्पण है कि हो नहीं रहा है, हो नहीं सकता है। हो नहीं रहा है आधा ज्ञान है। उसको वहां तक, प्रयास को फिर वहां तक ले जाओ जहां पता चले कि हो नहीं सकता है। सब मेथड करती हूं फिर भी कुछ नहीं होता है, कुछ नहीं हो सकता। मेथड का यही काम था कि तुमको एक दिन ये एहसास करवा दे कि कुछ हो नहीं सकता। मेथड का ये काम नहीं था कि कुछ उससे हो जाए। जिन मेथड से कुछ होता तो पागल हो जाते। मेथड, ध्यान विधियां, इफ द मेडिटेशन टेक्निक वर्क्स ऑन यू, यू विल गो मैड। थैंक गॉड इट डजंट यूजुअली, बट समटाइम इट डज, देन द पर्सन गोज मैड। The only purpose of a technique is to make you realize that nothing happens. It takes you nowhere. But if it takes you anywhere, if you start experiencing something through technique, know that you are being deceived. You are living in hallucination now. Hallucination पैदा हो रहा है। कुछ होना, तुमसे अगर कुछ भी होता है तुम्हारे किए, तो तुम समझना कि तुम गलत रास्ते पे चले गए, हेलुसिनेशन में चले गए, तुम पागल हो रहे हो। तुम्हारे किए जब कुछ भी नहीं होता है, तुमको पता चलता है कि अपने से नहीं हो रहा है, तो सरेंडर हो गया सडनली। द मोमेंट यू रियलाइज दैट आई कैन नॉट डू एनीथिंग, दैट इज सरेंडर। और क्या सरेंडर होता? तुमको फिर मुझसे आके कहना थोड़े होगा कि आई एम रेडी। यू आर रेडी। ये तो बोलने के लिए बोला है शुभम ने, आई एम रेडी। ये ऑलरेडी रेडी है, आने से पहले यहाँ रेडी था। बोलना फिर औपचारिकता है, तुम्हारे बोलने से क्या होगा? और तुम्हारे नहीं बोलने से क्या होगा? तुलसी बैठी है, नहीं बोलेगी, फिर भी रेडी है, तो डिनाई करके तुम समय खराब करो। तुम समझो तुम्हारे न बोलने में कोई मतलब है, न तुम्हारे नहीं बोलने में। तुम यहां आ चुके, फंस चुके। अब इस चीज को देखो, रियलाइज करो। कुछ करो मत, मुझे कुछ करने दो, अलाउ करो। जानो कि मुझसे कुछ नहीं हो रहा है, प्रश्न मत पूछो कि क्या करें। फिर तो इसका मतलब तुमने जाना ही नहीं। फिर वही प्रश्न जो इसने पूछा, आई एम रेडी बट। Let this realization deepen कि टेक्निक से कुछ नहीं होता, करने से कुछ नहीं होता। फिर मेरी क्या जरूरत थी? जस्ट बी इन माई प्रेजेंस एंड एवरीथिंग विल बी टेकन केयर ऑफ। जस्ट बी। एंड इफ यू स्ट्राइव, स्ट्रगल, देन यू कैन नॉट बी, देन देयर विल बी स्प्लिट। कि नहीं नहीं मैं खुद ही करूंगा, आप बताइए, मुझे एक अच्छा शिष्य होना है। तुम हो नहीं सकते। प्रयास, एफर्ट से बस इतना होता है कि तुमको ये पता चलता है कि एफर्ट से कुछ नहीं होता, इससे ज़्यादा नहीं होता। इससे ज़्यादा की अपेक्षा एफर्ट से मत करो। The only worth of effort is that you realize the
worthlessness of it. Okay, it takes you nowhere. The only usefulness of a technique is that you come to a realization that techniques takes you nowhere. Nothing happens through it. If anything happens, if a person says that I did this technique and this happened to me, the person is now creating fanaticism. Now he'll mislead many people. Many people will go astray because of his fanatic statement that this happened to me because of this technique. People thought the Jalaluddin Rumi, it happened to him because he was doing whirling, sema. रूमी को हुआ क्योंकि वो नाच रहे थे, तो सूफी गोल गोल नाच रहे हैं सदियों से. कुछ नहीं हो रहा. नाचने से थोड़े होता है. लोगों को लगा कि महावीर गोदुग्ध आसन में बैठे थे तो ध्यान घट गया, तो जैन मुनि बैठे रहते हैं गोदुग्ध आसन में, उनको लगता हो जाए. बैठने से थोड़े होता. इट हैपन्स व्हेन इट हैपन्स. जब ये होता है, कोई कारण नहीं. इट हैपन्स विदाउट एनी राइम एंड रीजन. And I tell you, it has already happened. It is just a matter of discovery, matter of uncovering it. You already have that which you are seeking. You just have to uncover it. You don't have to discover it. You have to rediscover it. It is already there. You don't have to invent it. It is there. You just have to see. It is like sometimes you forget that you are wearing glass. It is there. You are looking through the glass, but you sometimes become oblivious. You feel that, where is it? You go on looking for it. You rummage everywhere. Then suddenly a realization, oh, it is there. It is like this only. It is already the case. जो कभी भी हम भविष्य में होंगे, already हम हो चुके हैं. You are already the Buddha. Not that one day through techniques and austerity and practice you will become Buddha. You are already the one. Buddhahood is the case. Nothing new will happen. Everything has already happened.